हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। आज हम मुस्लिम लॉ के अंदर हिबा की टर्म को समझेंगे, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पुट किया गया है, हिबा किसे कहते हैं, हिबा के क्या एसेंशियल है, हिबा का हम रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिबा का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर में ये क्वेश्चन पुट किया जाता है, जिसे सेपरेट सेपरेट पार्ट में पूछा जाता है एक ही क्वेश्चन में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर को ये कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं मेरी वीडियो पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहें। तो समझते हैं हिबा के टर्म को। हिबा में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे। अगर हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड फिर मीनिंग और डेफिनेशन, तो जो टीचर चेक कर रहा होता है आपकी कॉपी को, उस पर बेस्ट इंप्रेशन पड़ता है। और आप पॉइंट वाइज जरूर लिखिए ताकि इजीली वो समझ सके आप जो कह रहे हैं। आंसर में जो आप बता रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर जो आप दे रहे हैं। तो समझते हैं, मुस्लिम लॉ के अंदर प्रॉपर्टी डिवोल्व की जाती है वेरियस वे में। यहाँ पर डिवोल्व का मतलब होता है उतारना, यानी कि हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लॉ परमिट करता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर गिफ्ट के द्वारा किया जा सकता है और विल के द्वारा। गिफ्ट को हम टेस्टामेंटेंट्री डिस्पोजिशन कहते हैं और विल को इंटरवीवस कहते हैं, विवोस सॉरी। थर्ड पॉइंट है, इंटरव्यूअर्स का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। तो हिबा के अंदर जब वॉलंटरी कोई मुस्लिम पर्सन वॉलंटरी अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे लिविंग पर्सन को, उसे हम गिफ्ट कहते हैं, उसी को हम इंटरव्यूअर्स ट्रांसफर कहते हैं। मुस्लिम लॉ के अंदर अलाउ किया गया है कि कोई भी पर्सन अपनी इंटायर प्रॉपर्टी को दे सकता है या गिफ्ट के माध्यम से वो ट्रांसफर कर सकता है लाइफ टाइम के समय, ना कि उसके बाद। लेकिन विल के अंदर अगर कोई मुस्लिम पर्सन विल के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो केवल टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 ही ट्रांसफर कर सकता है। गिफ्ट को हम जब हम गिफ्ट को पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो वहाँ पर जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के द्वारा गवर्न होता है। बट हीबा हीबा जो वर्ड है वो एक मुस्लिम वर्ड है, यानी मुस्लिम लॉ के अंदर हम गिफ्ट को गवर्न किया जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा। यह जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। उसके बाद हम समझते हैं हिबा और गिफ्ट के मीनिंग को। इसका क्या सिंपली मतलब होता है, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए किसी एक लिविंग पर्सन के द्वारा किसी दूसरे लिविंग पर्सन को, और उसमें कंसाइनेशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी बिना कंसाइनेशन के, बिना लेन देन के होना चाहिए। इस्लामिक लॉ के अंदर हम पहले ही समझ चुके हैं, गिफ्ट को हम क्या कहते हैं, हिबा कहते हैं मुस्लिम लॉ में। और जो बेसिकली ट्रांसफर होता है इंटरवीवर्स, यानी कि गिफ्ट का ट्रांसफर होता है। इंटरवीवर्स का मतलब यहाँ पर लिविंग पर्सन्स के बीच में जो ट्रांसफर होता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट जूरिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी है, डिफरेंट डिफरेंट अपने विचारों के द्वारा, नोशंस के द्वारा। तो पहले जो हमारे फेमस जूरिस्ट है वो है हिदायत जी। हिदायत जी क्या कहते हैं कि हिबा एक अनकंडीशनल ट्रांसफर है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में ओनरशिप का, जो इमीडिएटली होता है बिना एक्सचेंज के। यहाँ पर एक्सचेंज यानी लेन देन नहीं है, ओनरशिप का ट्रांसफर किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। दूसरे हमारे फेमस जूरिस्ट है आमिर अली। आमिर अली क्या कह रहे हैं कि हिबा एक वॉलेंट्री गिफ्ट है, यानी कि डोनी को वॉलेंट्री ट्रांसफर करना होगा बिना कंसाइनेशन के, एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को।
और यहाँ पर डोनी को यह माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कि वो गिफ्ट के सब्जेक्ट मैटर का स्वामी है। यानी कि यहाँ पर गिफ्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं पेन गिफ्ट कर रहा हूं तो पेन यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर होगा जो डोनर के द्वारा दिया जाएगा और डोनी उसे एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर डोनी को स्वामी माना जाएगा। हमारे नेक्स्ट फेमस ज्यूरिस्ट हैं मुल्ला जी, जो कि काफी फेमस रहे हैं। इन्होंने गिफ्ट की यानी हीबा की डेफिनेशन दी है। ये कहते हैं हीबा एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है जो इमीडिएटली बनता है बिना एक्सचेंज के, एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, और वो एक्सेप्ट किया जाता है या ऑन द बिहाफ ऑफ द लेटर। हमारे नेक्स्ट जो ज्यूरिस्ट है वो है फ्यूजी, जो कहते हैं हीबा एक इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, यो या हम इसे अनक्वालिफाइड ट्रांसफर भी कह सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी के कॉर्पस का अनक्वालिफाइड और इमीडिएट ट्रांसफर होता है बिना एक्सचेंज के। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जानने लायक क्या है कि फर्स्ट चीज है कि यहाँ पर कंसाइनेशन या रिटर्न में कुछ नहीं होता। दूसरी चीज, हीबा में लिविंग पर्सन के द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है। तीसरी चीज, एक पर्सन जिसे जो ट्रांसफर कर रहा है उसे डोनर कहा जाता है, जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है उसे डोनी कहा जाता है। तो यही सभी चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो गाइज आज हमने इस वीडियो में समझा मीनिंग, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर क्वेश्चन पुट किया जाता है कि हीबा क्या है, तो जितना मैंने बताया है यह इनफ है इसके लिए। तो गाइज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी ही हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, क्योंकि अभी ये हीबा का जो टॉपिक है अभी हमने स्टार्ट किया है, इसमें काफी डिफरेंट पॉइंट है जो रह गए हैं, जैसे कि हीबा के एसेंशियल क्या है, रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है एंड एक्सेट्रा। तो जल्दी ही हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।